नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। मां श्यामा माई मंदिर परिसर में लगाए गए एटीएम मशीन का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा फीता काटकर किया। दरभंगा मां श्यामा मंदिर के प्रांगण में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी द्वारा नई एटीएम मशीन स्थापित की गई। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर न्याय समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह सचिव, सदस्यगण सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने बताया कि यह एटीएम मशीन मंदिरों के भक्तों और आसपास रहने वाले लोगों के लिए सुलभ सेवा प्रदान करेगा। न्याय समिति अन्य संबंधित लोगों को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि कार्य संपन्नता के प्रति समर्पण का उदाहरण है। श्री राजीव ने कहा कि बाजार समिति परिसर में भी निकासी सहित जमा राशि की मशीन स्थापित करवाएं, जिससे शाम तक बिक्री की राशि को व्यवसायी वहां जमा कर घर लौटते रास्ते में छीना-छीनी की घटना कम हो जाएगी। पीएनबी के अधिकारियों ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय दरभंगा के मंडल प्रमुख रवि भूषण झा ने बताया कि यह पंजाब नेशनल बैंक दरभंगा मंडल का 73वां एटीएम है, जो आधुनिक तकनीकी युग से युक्त है। मां श्यामा मंदिर परिसर में अधिष्ठापित यह एटीएम व्यवसाय सुविधा, आधुनिक तकनीकी और जागरूक को अध्यात्म, आस्था, धर्म और संस्कृति से जोड़ने का प्रतीक है। धन्यवाद ज्ञापन कलम में न्याय समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा ने पीएनबी के सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति साधुवाद दिया। साथ ही हाल में संपन्न नवाह के संयोजक के रूप में न्याय समिति के अध्यक्ष, सचिव सह जिलाधिकारी सहित सभी न्यायियों, कर्मियों एवं समस्त श्यामा भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा ने किया। न्याय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस.एम. झा, उपाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, प्रभारी सह सचिव मधुबाला सिन्हा, न्यायसी डॉक्टर संतोष पासवान, वार्ड 13 के पार्षद मुकेश महासेठ, पीएनबी के अरुण झा, सरोज सिंह और नवाह उप समिति के सदस्य सुनील सिंह, रविभूषण चतुर्वेदी व अन्य लोग मौजूद रहे। सर, मैं आज पीएनबी एटीएम का शुभारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीएनबी के सभी पदाधिकारियों का और न्यास समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने यह कार्य आज संपूर्णता तक पहुंचाया है। यहाँ एटीएम खुल जाने से भक्तजनों को काफ़ी सुविधा होगी। इस परिसर में और इसके आसपास जो हमारे वाणिज्यिक व्यावसायिक गतिविधि में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी सुविधा होगी और ये इस परिसर की जो गरिमा है, इसको आगे बढ़ाने में भी काफ़ी मदद। सर, आपने बिल्कुल, मैंने पिछले दिनों कुछ इस प्रकार की घटना की जानकारी मुझे हुई थी। जो देर से लोग व्यापार करके लौटते हैं तो कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ श्रृंखल लोग जो होते हैं, जो सही लोग नहीं होते हैं और सामाजिक तत्व होते हैं, तो उसके समाधान की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। अगर हम किसी बाजार समिति में वाणिज्यिक व्यवसायिक गतिविधि चलती रहती है तो हम लोग डिपॉजिट वाला, खास तौर से जिसमें कि हम निकासी के साथ साथ डिपॉजिट भी कर सकें, इस टाइप की अगर व्यवस्था वहाँ पर हो तो सभी लोगों को सुविधा होगी। तो मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ भी हम लोग एक स्थल उपलब्ध कराएं और वहाँ पे भी एक सर दरभंगा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि दरभंगा जो यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट है, दिनों दिन इसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं और ये चीज़ें और आसान हो जाएगी, ये स्मूथ हो जाएगी। जब हमारा कैट 1 कैट 2 लाइट लगने का काम है, उससे नाइट लैंडिंग भी आसान हो जाएगी। किसी भी मौसम में आपका आवागमन आसानी से हो सकेगा। तो आज जो उड़ान है, इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और कई सारे ऑपरेटर्स आने से लोगों को सही दर पे ये चीज़ें उपलब्ध हो पाएगी। एक कंपटीशन का जो व्यापार में महत्व है, एक अधिकार से मुक्त होकर के एक पारदर्शी बाजार का उपलब्ध होना, वो हमेशा लोगों के हित में होता है, उपभोक्ताओं के हित में होता है। वो हित प्राप्त हो सकेगा, सही दर में टिकट मिल पाएगी। ये दरभंगा और मिथिला के लिए बड़ी बात है और आज बड़ा शुभारंभ है। सर, कुहासा के कारण फ्लाइट भी रद्द हुआ। चीज़ें हैं, लगातार सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं, बिहार सरकार की ओर से भी मॉनिटरिंग हो रही है। कैट 1 और कैट 2 लाइट है, उसके कारण वो जब लग जाएगा, वो काम भी चल रहा है, काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, तो वो जब लग जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी और फ्लाइट स्मूथली जैसे अन्य एयरपोर्ट पे आती है उस प्रकार से आ सके। सर, एटीएम है इस सर्किल में, हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा का मेरा ये 28वां एटीएम है और ये जो एटीएम है, 2 चीज़ पे आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि कार्डलेस पेमेंट का ज़्यादा यूज़ करें। उसमें कार्ड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किसी ऑफिस में आप बैठे हैं और आपको पैसा चाहिए तो किसी को आपको एटीएम और अपना पिन देने की ज़रूरत नहीं है।
एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और उसी जनरेशन से आप कार्डलेस पेमेंट में जाएंगे। जब आप खोलते हैं एटीएम, तो खोलते ही एक आता है कार्डलेस पेमेंट। जब उसमें आप दबाएंगे तो एक रेफरेंस नंबर आप डालेंगे और टेम्पररी वो पिन होता है, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो उसका यूज़ करें। उसके यूज़ करने से ये है कि सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी। जैसे कोई भी कार्ड आप लगाते हैं तो डुप्लीकेट बनने की संभावना रहती है, चाहे कुछ ऐसा चिप लगा रहता है एटीएम में जिसके चलते लोग गलत इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बैंक का एक बहुत अच्छा पहल है। लोगों को आपके माध्यम से आप लोग भी इसको प्रचार प्रसार करिए कि कार्डलेस पेमेंट पूरी तरह से सुरक्षित है, सिर्फ 2 घंटे के लिए है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सर वो रेफरेंस आपका एक PNB One ऐप है हम लोगों का, उस ऐप के थ्रू जाएंगे या हमारे जो कस्टमर है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जब इंटरनेट बैंकिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि कार्डलेस पेमेंट हमको चाहिए। उस पर जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और टेम्पररी पिन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। वो नंबर आप किसी को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, आपका लड़का बेंगलोर में है और आप चाहते हैं कि आपका वो पेमेंट निकाले, तो पहले आप ATM कार्ड उसको देते थे, अब वो देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आप उसको रेफरेंस नंबर बता देंगे तो कार्डलेस पेमेंट ले लें। इस तरह का जो कार्ड नहीं, कार्डलेस पेमेंट जो है तो पहले से हमारा चल रहा है। ये ATM हमारा 73वां ATM है। इसमें दरभंगा का 28वां ATM है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब नेशनल बैंक की 20 शाखा है और 28 जो है तो ATM है। तो ये 27 ATM इससे पहले था, ये मेरा 28वां ATM। सर आपसे इसके लिए भी हम लोग जो है हर जगह ब्रांच में, चाहे कहीं भी इंटरनेट के थ्रू, चाहे अपने वेबसाइट पे इस चीज़ को हमने डाला है। लेकिन आप लोगों के थ्रू भी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो आपके हित में। जिलाधिकारी महोदय ने हाँ, उसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। वहाँ BNA लगाने की बात हुई है, तो देखते हैं यदि संभावना होगा तो वहाँ भी लगाएंगे। आपका शुभ नाम? रवि भूषण झा। वहीं देवी शक्ति संगठन की महिलाओं द्वारा गौशाला के जीर्णोद्धार के लिए संगोष्ठी और गीता पाठ किया गया। दरभंगा मिर्जापुर स्थित गौशाला परिसर में गीता जयंती के शुभ अवसर पर देवी शक्ति संगठन के द्वारा महिलाओं द्वारा गौशाला के जीर्णोद्धार हेतु संगोष्ठी और गीता पाठ मिर्जापुर दरभंगा गौशाला में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन 12 दिसंबर को मौके पर नाम कीर्तन, अष्टयाम और आयोजन किया गया, तो वहीं 13 दिसंबर को गौ भंडार एवं जीव भंडार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वसुंधरा देवी, सचिव शक्ति रानी एवं अन्य मुख्य सदस्यगण रेणु देवी, सुनीता देवी, गीता देवी, शोभा देवी, रेखा देवी, राखी देवी, नीतू देवी, रूबी देवी, कांति देवी, पूजा देवी, आरती देवी, चंदा देवी, हिना देवी, विभा देवी, शीला देवी व अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। आज हम सब 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें आज प्रथम दिवस हम लोग गीता संगोष्ठी और गौशाला के पुनरुद्धार के लिए, क्योंकि गौ से ही गोविंद है और गोविंद की प्रसन्नता जब गौ का पुनरुद्धार होता है, गौ माता की सेवा होती है, तभी होती है। तो गौशाला का पुनरुद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, इस कारण हम लोग एक संगोष्ठी बिठाए हैं। हमारे संगठन में, देवी शक्ति संगठन में करीब अभी 50 माताएं और देवियां हैं और कल हमारा 12 तारीख को 24 घंटे का नाम संकीर्तन होगा इसी मंदिर के प्रांगण में। और परसों विशाल भंडारा है, जिसमें गौ माताओं को रोटी, गुड़, घास इत्यादि सब पवाया जाएगा और इधर भी प्रसाद रूप में सबको वितरण किया जाएगा। ये हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम भक्ति रानी है और मैं देवी शक्ति संगठन की सचिव हूँ।